महावीर के सपूत लागले धन धन वीर तुम्हें और महावीर के सपूत लागले धन धन वीर तुम्हें पूरा काम ना हो वही तो मैं करूंगा। कोई बात कह रहे थे मैं पंचायत में कह रहा हूँ यो बनेगा। तुमने मेरी बात का यकीन एमएलए बनने के बाद बात सुन तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि हो जाए, लेकिन अब कोशिश है जब का वादा है ठीक है कर देने। जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जो सरपंच ने लिख के दिया सारा करके दिया है। ये एक अपने आप में मिसाल है और हम मंत्री जी ये आश्वासन देते हैं सारे सरपंच तन मन धन से आपके साथ हैं, सरकार टिकट दे या ना दे। कई एमएलए कई मंत्री अपने इलाके से बनाए और उनके साथ काम किया है, लेकिन राव नरवीर सिंह के साथ जो हमने हमारे इलाके ने काम देख कर काम करवाया ना ऐसा किसी ने नहीं किया। बड़े हुए मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के सभी से, भाई सरपंच जो पूर्व सरपंच हो लंबड़दार हो गांव के सभी जो युवा साथी भी हो भाई 10-10 आदमियों की टीम बना लो और अब के राव नरवीर सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे 24 में पूरी जनता चुनाव लड़ेगी। मोदी जी की गारंटी कहते हैं बात का तो विधानसभा में राव नरवीर जी की गारंटी है, आप सब जानते हैं। ये तस्वीरें हरियाणा की राजनीति की झलक दिखा रही है। इन तस्वीरों से हरियाणा के सियासत का वर्तमान और भविष्य की पटकथा भी लिखी जा रही है। वैसे तो ये काफिला हरियाणा के किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि बेशक से राव नरवीर सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री ना हो, लेकिन उनकी हनक अभी भी बरकरार है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ पूरा देश कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहा है, तो वहीं हरियाणा के अहिरवाल में सियासी गर्मी अपने चरम पर है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची है, हर तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तो वहीं हरियाणा के सबसे बड़े विधानसभा बादशाहपुर में विधानसभा चुनाव की गर्माहट साफ देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में बादशाहपुर के विधायक और हरियाणा सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री का टिकट कट गया था, लेकिन उसके बाद राव नरवीर सिंह एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त भी कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस बार राव नरवीर सिंह का होगा और उन्हें टिकट भी मिलेगी और वो चुनाव भी लड़ेंगे। हम चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन पार्टी को मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, रोज किसी की कोई गोटी चलती भी नहीं है। पार्टी सर्वे करवाती है, अब पहले तो बीजेपी सर्वे कराया करती, अब सभी राजनीतिक दल सर्वे करवाते हैं। जो दिल्ली में बैठे हैं उनको क्या पता रायपुर या मध्य प्रदेश में कौन एमएलए जीत रहा है या बादशाहपुर में कौन जीत रहा है, पटौदी में कौन जीत रहा है। ये सबकी टीमें सर्वे करती है और सर्वे की आवाज के आधार पर टिकट दी जाती है। तो भाई लोग कोई तो पोस्टर छपवाता है, दीवारों पर चिपकवाता है, कोई टम्पो पे चिपका, कोई खंबे पे चिपका। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई मैं कहीं नहीं चिपकना चाहूं, मेरे को तो तुम दिल में रखो। और भाई एक बिना खर्चे का प्रचार बताता हूँ जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। भाई आप सारे दिन गुड़गांव में घूमते हो, आसपास में घूमते हो, चाय की दुकान पे कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, भाई एक बात बिना खर्चे की नू कह दो भाई हमारे यहाँ तो नरवीर जीतते का थारा की बिगड़े बताओ। भाई जब वोट देना चाहो तो ये बात भी तो कह सको, तुम्हारी यही बात मेरा काम चलवा देगी और मैं भाई इतना कर दो था, कोई इसमें पैसा नहीं लगवाना मैं। और भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि आपका हालात जैसे आपके गांव में ऐसे सारे गांव में। क्यों 2019 के बाद लोगों को पता लग गया कि विधायक की क्या हैसियत होती है, सरकार में किसके कितने काम हो सकते हैं। आप लोगों ने मेरा काम देखा है, मैं आज भी कह रहा हूं मैं दोबारा विधायक बन गया तो चांद तारे सितारे तोड़ के मैं नहीं ला सकता, लेकिन जो गांव के सामूहिक काम है उन कामों की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई इन 5 सालों में ना भी हो। हफ्ते के शनिवार और रविवार को राव नरवीर सिंह उन गांवों में जाते हैं और अपने कार्यों का बखान करते हैं और लोगों से उस कार्य के बदले वोट की अपील भी करते हैं।
हालांकि वो जहां भी जाते हैं लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है और कई स्थानों पर तो लोग उन्हें टिकट की बात ना कहकर साफ कर देते हैं कि उनका वोट राव नरवीर सिंह को है, वो टिकट से आए या फिर किसी और दल से आए। सरकार टिकट दे या ना दे। पहले कांग्रेस कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया और तारीख भी आ गई और प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। कोई कहता है राजनीति नहीं कार्यनीति। अगर कार्यनीति देखनी है तो राव नरवीर सिंह जी की देखो, किसी से बहकाव मत आना। अगर मैं कहता हूं मैं पीले कार्ड बना रहा हूं, मैं नहीं बना रहा, सरकार की नीति है, तो ऐसे दोगले आदमियों से, धोखेबाजों से बच के रहना है। 30 दिसंबर शनिवार को राव नरवीर सिंह का काफिला बादशाहपुर इलाके के झांझरौला और पातली हाजीपुर गांव में पहुंचा था। वहां भीड़ देखते बन रही थी और राव नरवीर सिंह गदगद नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज चुनाव हो तो यह तमाम भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी और इनको आज ही विधानसभा भेज देगी। हालांकि कहा जाए तो ये जाटों का गांव है, जाट समुदाय का गांव है, लेकिन राव नरवीर सिंह का स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे उनका कोई खोया नेता उनके पास आ गया हो। इतना ही नहीं, जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। देखिए कितनी सर्दी में ये महिलाएं भी यहां पहुंची हैं और एक सुर से राव नरवीर सिंह के कार्यों का बखान भी हो रहा है। ऐसा किसी ने नहीं किया। अड़े हुए काम, जो इलाके में अड़े हुए काम है ना, वो कराए। मैं नाम नहीं लेऊंगा इस सभा में। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं मंत्री जी से 2014 में जुड़ा था। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने जैसे राकेश भाई खड़े हैं, कुलदीप है और पार से सरपंच है भाई, जो बच्चा और ये जो भाई मेहनती हो ना, उनके साथ मतलब पूरी चीज जान से। आज जो मैं माइक पकड़ रहा हूं, मैं पार्षद बनाऊं तो राव साहब की वजह से बना। और हालांकि यहां रागनी गायक ने भी समा बांध दिया और राव नरवीर सिंह के परिवार को लेकर एक ऐसी रागनी गाई कि हर तरफ लोग झूमते नजर आए। पीढ़ी से 4 पीढ़ी से इस इलाके की सेवा करता है ये परिवार। इनके परदादा राव रामजी लाल, क्या नाम साहब, इनके परदादा राव रामजी लाल ने आपकी सेवा की। इनके दादा राव मोहन सिंह ने आपकी सेवा की। इनके पिताजी राव महावीर ने आपकी सेवा की और राव नरवीर ने आपकी तो 3 बार आपकी सेवा की है। जोरदार ताली बजा के। अहिरवाल की राजनीति में 2 परिवारों की चर्चा शुरू से होती आ रही है, जिसमें एक परिवार राव नरवीर सिंह का भी है। वैसे तो कहने के लिए लोग विधानसभा चुनाव में भी 1 साल की देरी है, लेकिन जिस तरह से राव नरवीर सिंह की सक्रियता बढ़ी है उससे साफ लगता है कि विधानसभा के रण के लिए राव नरवीर सिंह कुछ भी करेंगे। वैसे तो ये सब सियासी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से राव नरवीर सिंह के साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है उससे साफ लगता है कि 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां तक कई राजनीतिक पंडित तो यहां तक कहते हैं कि राव नरवीर सिंह को टिकट मिले या न मिले, भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर सिंह को टिकट या न दे, लेकिन लोगों में राव नरवीर सिंह को लेकर काफी दिलचस्पी है और काफी आकर्षण भी है। वैसे भी काम को वोट देने में बादशाहपुर विधानसभा कभी पीछे नहीं रहा है और जिस तरह से बादशाहपुर विधानसभा का रुझान आ रहा है उससे साफ लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी बादशाहपुर विधानसभा में अपने जिताऊ कैंडिडेट को ही उतारेगी और खास तौर पे काम के बदले वोट भी जनता करेगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।